इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सलासुन मुतवालियात ज़ुल्क़अदा व ज़ुल्हिज्जा व मुहर्रम व रजब अल-लज़ी बैन जुमादा व शअबान रवाहुल बुख़ारी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर हमारे रहने सहने का बंदोबस्त किया, इंतज़ामात किए और हम तक हमारे अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाकर रसूल बनाकर भेजा ताकि हम उस रब की ज़ात को उसको पहचान सकें, समझ सकें और उसकी इबादत इस दुनिया के अंदर कर सकें। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, ज़िल्हिज्जा के महीने की आज 29 तारीख़ है और हकीकत ये है अगर हम मुसलमान अपनी निजी ज़िंदगी पर निगाह डालें, नज़र डालें तो अफसोस के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए कि जब अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से नवंबर का महीना शुरू होता है, उसका एंड होता है, दिसंबर का महीना शुरू होने जाता है, मुसलमानों के अंदर अजीब सी बेचैनी, नया साल शुरू होने वाला है, नया साल आने वाला है, मैसेज होने शुरू हो जाते हैं। सारी चीज़ें जिस चीज़ से मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, उस चीज़ के चर्चे मुस्लिम बच्चों के, मुस्लिम बच्चियों के अंदर नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं और एक अलग ही माहौल नज़र आता है मुस्लिम समाज के अंदर। आज ज़िल्हिज्जा की 29 तारीख़ है। आने वाला दिन इस्लामी साल के एतबार से मुसलमानों का इस्लामी साल का पहला दिन भी हो सकता है, कल का दिन, और हो सकता है कल को छोड़ के परसों का दिन। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों की अपने मज़हब से, अपने इस्लाम से, अपने रसूल से, अपने नबी से, रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपके किरदार से मोहब्बत कहाँ है, कितनी है? आखिर इसकी वजह क्या है, सबब क्या है? हम ऐसे क्यों हो गए? हमें एहसास क्यों नहीं रहा? हम इन चीज़ों पर तवज्जो क्यों नहीं देते? आज 29 तारीख़ है ज़िल्हिज्जा की, हो सकता है शाम को इस्लामी साल, नए साल का चाँद नज़र आ जाए और इस्लामी जो नया साल है वो शुरू हो जाए। कभी आपने गौर किया, कभी आपको फ़िक्र है इस बात की कि आखिर ये मुहर्रम का महीना जो शुरू होता है, इस्लामी साल का आगाज़ होता है, हमें ये क्या पैगाम देता है, क्या नसीहतें हमें ये करके जाता है, क्या सबक हमें दे के जाता है? जब आप रसूल अकरम की मक्की ज़िंदगी का मुताना करेंगे,
रसूल अकरम की सीरत को पढ़ेंगे तो मालूम होगा आपको कि इस मुहर्रम के महीने का इस्लामी तारीख से रसूल अकरम से कितना गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन आज मुसलमानों हमें अपनी तारीख़ याद नहीं रही, आज हम अपनी तारीख़ को भूल गए। गैरों की तारीख़ें हमें याद है, गैरों के जन्मदिन हमें याद है, गैरों की सारी चीज़ों को हम अपनाए हुए हैं। अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका इस महीने से, इस तारीख़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उसी को हम भूल गए। किसी को पता नहीं होगा कि कल जो है इस्लामी साल शुरू होने वाला है और मुसलमानों को क्या पैगाम दे के जाएगा ये साल, और मुसलमान जो भी ज़िलहिज्जा के महीने को अलविदा कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़ा अफसोस की बात है ये। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती जो है 12 है। ये कब से? यौम, उस दिन से जब से अल्लाह ने आसमानों को ज़मीन को पैदा किया है, तब से आज तक ये गिनती अल्लाह ने दी है दुनिया को, इंसानों को अल्लाह ने सिखाई। मिनहा अरबातुन हुरुम, इन 12 महीनों के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले, अज़मत वाले, अदब वाले, ताज़ीम वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, अल्लाह के बंदो इन महीनों के अंदर अपने आप पे जुल्म ना किया करो। सही बुखारी किताब तफसीर, बाबो तफसीर सूरत तौबा, आप हदीस पढ़े। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सनतु 12 शहरन, महीना साल जो है 12 महीनों का होता है। मिनहा अरबातुन हुरुम, इन साल के 12 महीनों के अंदर 4 महीने अज़मत वाले, हुर्मत वाले, अदब वाले, ताज़ीम वाले हुआ करते हैं। सनासुम मुतवालियात, 3 महीने वो हैं जो पैदल पे हुआ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपको मालूम है कि वो महीने कब शुरू हुए और कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँचने वाले हैं? ज़िलक़ादा का महीना पहला महीना, इस्लामी साल का 11वां महीना हुर्मत वाला महीना, ज़िलहिज्जा हज का महीना, ईद उल अज़हा बकरा ईद का महीना, इस्लामी तारीख़ का, इस्लामी साल का 12वां महीना, हुर्मत वाला दूसरा महीना लगातार कंटिन्यू, और आने वाला इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम हराम, ये भी अदब वाला, हुर्मत वाला, ताज़ीम वाला महीना है। ये वो महीने हैं ज़माने जाहिलियत के अंदर कुफ़ार मक्का भी इन महीनों के अंदर अपने हथियार डाल दिया करते थे, लड़ाई झगड़े बंद कर दिया करते थे, मार पिटाइयाँ बंद कर दिया करते थे, लुटेरी डकैती चोरी ये सारे काम छोड़ दिया करते थे, और इन महीनों की हुर्मत, इनका अदब, इनकी ताज़ीम किया करते थे। और आज मुसलमान को इतनी तमीज़, इतनी सनाहियत नहीं रही कि ये महीने ज़िलहिज्जा का महीना आया, ज़िलक़ादा का भी चला गया, ज़िलहिज्जा का जाने वाला है, मुहर्रम का आने वाला है, इन महीनों की अज़मत क्या है, इनका मकाम और मर्तबा क्या है। कुफ़ार मक्का जो डाकू थे, लुटेरे थे, आने वालों को लूट लिया करते थे, जिनके अंदर दुश्मनियाँ पनप रही थी मुद्दतों पुरानी, वो भी अपने हथियार डाल के इन महीनों की आज़मत, इनकी ताज़ीम क्या करते थे, अपने आप को गुनाहों से बचाते थे। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी अपने अंदर वो शऊर, वो समझ पैदा करें जो इस्लाम ने हमें सिखाई है, इस्लाम ने हमें दी है। अल्लाह के नबी ने कहा, सनासुम मुतवालियात, 3 महीने पैदल पे आते हैं, ज़ुल्क़ादा व ज़िलहिज्जा व मुहर्रम, आने वाला मुहर्रम का 3रा महीना है। और ये महीना हकीकत में देखा जाए, इस महीने का बड़ा गहरा ताल्लुक़ उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा गहरा है। यही उमर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने रसूल अकरम की हिजरत को इस महीने से जोड़ा, यहाँ से रसूल अकरम के सफ़र का आगाज़ किया, शुरुआत की। क्यों? हालांकि सफ़र के महीने में शुरू हुआ था देखा जाए तो, लेकिन इरादा रसूल अकरम का हिजरत का जो बन चुका था मुहर्रम के महीने के अंदर, गालिबन 16 मुहर्रम को इरादा बन चुका था, इसलिए उमर फ़ारूक़ ने इस महीने को तरजीह दी। और इसकी भी बड़ी अहम वजह थी।
आपके पास एक ख़त आता है सहाबा इकराम के ज़रिए से, और ख़त पे जो है कोई तारीख़ वगैरह नहीं थी, महीना का जिक्र था कि शाबान का जिक्र मिला। कहा कि कौन था शाबान, हमें पता कैसे चला ये ख़त जो शाबान गुजर चुका उस शाबान में आया या जो आने वाला शाबान है, जो शाबान चल रहा है, हमें मालूम कैसे हो ये। उमर फारूक ने फ़ौरन मीटिंग रखी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उससे मशवरा किया, साहबा इकराम का मशवरा, उमर फारूक की राय, और फ़ौरन ये मामला तय पाया कि क्यों ना हम रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वाक़े को इस्लामी साल का आगाज़ कर दे। ये बात तमाम सहाबा को अच्छी लगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन इस्लामी साल की स्टार्टिंग यहाँ से कर दी। आप ज़रा सोचें, जो रसूल अकरम का सफ़र था मक्का से मदीने का, वो सफ़र कितना ख़तरनाक था। वो नबी जो रहमत बन के आए थे, वो नबी जो दुनिया को इंसानियत सिखाने आए थे, रसूल के कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। सहाबा का जो मजमा है वो मक्का से हबशा की तरफ 2 मरतबा जा चुका है हिजरत करके। कुफ़ार मक्का को अब ख़तरे दिखाई देने लगे कि आने वाले वक्त में अगर हमने इस चीज़ को नहीं रोका, इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई, तो मुसलमान मजबूत से मजबूत हो जाएंगे और हमारे लिए ख़तरा पैदा हो जाएंगे। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बाकायदा मीटिंग होती है दारुल नदवा के अंदर। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं। रसूल अकरम के कत्ल के मंसूबे की साजिशें हो गई हैं कि क्या करना चाहिए। एक ने कहा कि आपका खात्मा कर दिया जाए, कहा कि ये राय सही नहीं है। एक ने कहा कि आपको जंजीरों में जकड़ दिया जाए, कहा कि ये राय भी सही नहीं है। किसी ने कुछ कहा, बहुत सारी राय आई सामने। एक नौजवान उठा, कहने लगा मेरी राय ये है, हर कबीले के अंदर से 11 कबीले हैं, एक आदमी आगे आए और 11 कबीलों के मजबूत आदमी मिलकर मोहम्मद का ख़ात्मा कर दो, काम तमाम कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से ख़ानदान बनी हाशिम के अंदर 11 कबीलों से इंतकाम लेने की ताकत नहीं होगी। मामला भी ख़त्म हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा, नाटी भी नहीं टूटेगी, काम भी हो जाएगा। अबू बख्तरी जो था, जो नज़दीक था, उसने कहा कि ये राय मुझे ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। लिहाजा 11 लोगों का एक वफ़द तैयार हुआ। ये लोग रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आपके घर पे आके खड़े हो जाते हैं। ये तारीख जुड़ी हुई है मुहर्रम के महीने से, जो आज हमें मालूम नहीं है कि रसूल अकरम को मारने की प्लानिंग साजिशें की जा रही थी। यह महीना हमें सबक देता है, नसीहत दिलाता है कि हमें भी होशियार ख़बरदार रहना चाहिए और हमें भी अपने रसूल की सीरत को अपना कर वो तमाम चीज़ें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए जो रसूल अकरम ने हमें दी, हमें सिखाई हैं। जिब्राइल में आए, आपको आगाह किया, ख़बरदार किया कि अल्लाह के नबी आपको कत्ल करने की प्लानिंग हो गई है। अल्लाह का ये फ़ैसला है, ये हुक्म है कि आप जो है हिजरत कर जाएँ मक्का की तरफ, मदीना की तरफ। हज़रत अली को बुलाया आपने। हज़रत अली को बुलाने के बाद वसीयतें की आपने और कहा कि अली तुम्हें मेरे बिस्तर पे सो जाना है और मुझे रब का हुक्म हो चुका है, मुझे मक्का से मदीना चले जाना है। तारीख़ पढ़े आप अली साहबा, आपको मालूम होगा। अगर हिक्म मखतूम पढ़े जो अरबी ज़बान के अंदर है, उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान, बल्कि हर ज़बान के अंदर ये किताब मौजूद है। रसूल अकरम की सीरत पर बड़ी जानने बड़ी आसान किताब, लेकिन वक्त चाहिए जो आप देना नहीं चाहते इस्लाम को, दीन को, अपने आप को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को बिठाया, आपने अपने बिस्तर पर लिटाया, वहाँ से निकले आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 9 सूरह यासीन, वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। रसूल अकरम ने मिट्टी उठाई अपने हाथों के अंदर, वो मिट्टी आपने कुफ़ार मक्का की तरफ फेंकी। रब फरमाता है हमने उनके आगे पर्दे डाल दिए और उनके पीछे भी, और हमने उनको अंधा कर दिया, नाबीना कर दिया, वो देख नहीं पाए। रसूल अकरम उनके बीच से निकलते हुए अपने मकाम अबू बकर के पास पहुँचे, वहाँ से आपने मदीने का सफ़र तय कर दिया। ये मुहर्रम का महीना वो महीना है कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर
अपने वतन को छोड़ के मदीने का सफ़र किया। ये वाक़या हमें एक बड़ा अहम पैगाम ये देता है कि मुसलमानों, ये 12 महीने जो गुजरने थे गुजर चुके, गुजर गए। आने वाला ये महीना हमें पैगाम देता है कि जिस तरह हमारे नबी ने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अपने वतन को छोड़ दिया, अपने शहर को छोड़ दिया, मक्का को, जिस मक्का से बड़ी मोहब्बत करते थे और ये कहा करते थे, मक्का अगर तेरे रहने वाले मुझे परेशान ना करते मैं कभी तुझे छोड़ के न जाता, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा लगाव है। तो हमें भी चाहिए कि हम आज ज़िलहिज्जा की आखिरी तारीख मानिए या आने वाला दिन समझिए, अल्लाह से ये अहद कीजिए, पैगाम कीजिए मस्जिदों के अंदर, परवरदिगार ये ज़िंदगी गुनाहों में जो गुजरनी थी गुजर चुकी, परवरदिगार आने वाली ज़िंदगी को नेकियों का एक रास्ता बना दे, एक ऐसा रास्ता हमें दे दे कि हम आने वाले दिनों के अंदर नेकियां करने वाले बन जाए। नबी ने वतन छोड़ा था अपने अरब की खातिर, इस्लाम की खातिर। अल्लाह आपसे हिंदुस्तान छोड़ने को नहीं कह रहा है, ये तो हमारा है। हमारे बाप दादा ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दे के इसको अपने खून से सींचा, यहाँ की मिट्टी को, आज़ादी के मौके पर। पढ़े हिंदुस्तान की तारीख़ आप, जंगियान वाला बाग देखें आप, बहुत सारी मिसालें हैं, ये मेरा मौजू नहीं है, एक बात आई तो मैंने इशारा दे दिया। तो हम सिर्फ ये अहद करने अपने आप से, अपने नफ्स से, अपने दिन से ये वादा करने अपने आप से कि परवरदिगार इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी जो है तेरे नबी ने, हमारे नबी ने अपने वतन को छोड़ा था तेरे खातिर, हम आज से अपने तमाम गुनाहों को छोड़ने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह आज से ऐसे अमाल करेंगे जो तुझे राज़ी करने वाले हों, तुझे खुश करने वाले हों। थोड़ी कुर्बानी आप भी दीजिए ताकि जो कॉन्टैक्ट इस महीने से रसूल अकरम का बना हुआ है वो यादें ताज़ा हों, और यादें ताज़ा होके वो चीज़ें हमारे पास भी आएँ, और इस महीने से हमारी यादें भी ताज़ा होने लगे, हमारा भी एक गहरा ताल्लुक़ बन जाए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेहनत, आपकी वुसात नज़री कि आपने इस चीज़ को समझा, महसूस किया और मुसलमानों के लिए तारीख़ का आगाज़ किया, जो बड़ी अहम चीज़ थी। इससे पहले मुसलमानों के पास अपना कोई वजूद नहीं था इस एतबार से कि कौन सी चीज़ कहाँ, किस मौके पे कहाँ से आई है, कहाँ से आएगी, कब तक रहेगी, ये सारी चीज़ें अभी वजूद में नहीं थी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये चीज़ हमें सिखाई। वो उमर जिन्होंने ज़बान हिलाई तो अपने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, जिन्होंने रसूल अकरम को मशवरे दिए, अल्लाह ने उमर के मशवरे की तारीफ़ कुरान मजीद में कर दी। जिस उमर ने दिन में सोचा रसूल से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी बीवियाँ अज़वाज मुतहरात हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग बाहर से आते हैं, मुलाकातें करते हैं, ये जो जमातें आती हैं इन्हें पर्दे का हुक्म दे दीजिए। कहा उमर अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया। क्या रसूल आप दे दीजिए पर्दे का हुक्म, मेरा जी नहीं चाहता कि अज़वाज मुतहरात के इस तरह से लोगों के सामने रहें। जाहिर सी बात है नबी हुक्म कैसे देते जब तक अल्लाह का हुक्म ना जाए। लेकिन यहाँ उमर ने अपने होठ हिलाए, रसूल को मशवरा दिया, अल्लाह ने आसमान से आयत नाज़िल कर दी कि नबी अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दीजिए। ये उमर फ़ारूक है। ये महीना जो मुहर्रम का शुरू होने वाला है, देखिएगा कितने बेगैरत, बेमुरव्वत वो लोग जो हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे साथ में रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं। उमर फ़ारूक गालियाँ भी देंगे अभी वो कि उमर तो ऐसे थे, अबू बकर तो ऐसे थे, फना थे, यूँ थे। ये बात याद रखिएगा। रसूल अकरम ने फरमाया था, सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, बुखारी के अंदर भी, लौ काना बादी नबी न काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता है या होता कोई, उमर फ़ारूक होते। ये रसूल अकरम की हदीस है, इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत बाकी नहीं है। अब ये मकाम है उमर फ़ारूक का, वो मकाम जिस पे खड़े होके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। उमर फ़ारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, हम क्यों ना इसको नमाज की जगह बनाने, कितना अच्छा हो। मशवरा दे रहे रसूल अकरम को, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी। उमर की बात सही है, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना दो। जंग बदर को कोई नहीं जानता, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग थी, मुसलमान जीत गए। मशवरा हुआ कैदियों के बारे में, क्या ख्याल है? अबू बकर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों का मशवरा एक तरफ, उमर फ़ारूक का एक तरफ। कहा या रसूल अल्लाह, जो मेरे रिश्तेदार हैं मुझे दे दिए जाएँ, जो हज़रत अली के हैं उनको दे दिए जाएँ, जो अमीर हमज़ा के हैं उनको दे दिए जाएँ, और उनको कत्ल कर दिया जाए। ये मशवरा उमर फ़ारूक का था। अल्लाह के नबी ने नहीं माना, फदिया में के छोड़ दिया गया।
कुछ दिनों के बाद रसूल अकरम उमर फारूक और अबू बकर रो रहे बैठे हुए। उमर फारूक आए, कहा उमर हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें अफसोस है इस बात का हमने तुम्हारे मशवरे को नहीं माना। उसी का नतीजा था जंग ओहद के अंदर ये लोग बड़े ख़तरनाक साबित हुए मुसलमानों के हक़ में, 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। फ़दिये का नतीजा सामने आया था, वही जो फ़दिया लिया गया था। उमर फारूक का मानना यह था कि हमें अपने दिए जाएँ, हम उनको कत्ल करेंगे क्योंकि हमें इनसे कोई हमदर्दी नहीं है, इन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर। तो अल्लाह ने उनकी तायद को, उमर फारूक अपने हुजरे के अंदर बैठे हुए हैं, ज़ोहर का वक्त है, एक आदमी आता है और आपको डिस्टर्ब कर देता है। अल्लाह के रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, क्यों ना ऐसा किया जाए कि 3 वक्तों के अंदर कोई भी आदमी आए तो वो हमसे परमिशन नहीं मिलने के लिए इजाज़त मांगे। जो घर में आने के अहकाम हैं, 3 वक्त ऐसे होते हैं, बड़े पर्दे के होते हैं वो 3 वक्त। कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुए, उमर फारूक ने रसूल अकरम से मशवरा किया, अल्लाह के रसूल को मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी। ज़ोहर के वक्त जबकि आदमी आरामगाह में होता है, अपने बीवी के पास या बच्चों के पास, मिम्बाद सनात फजर, सनात फजर के बाद, वो मिम्बाद सनात निशा, इशा की नमाज के बाद, सना से औरात नकुम, ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के वक्त है, जब भी आओ तो इसके अंदर परमिशन ले लिया करो। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, ये उमर फारूक है जिन्होंने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा वजूद, हकीकत ये है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था अपनी किताब के अंदर, अगर उमर फारूक के बाद इस्लाम की तारीख़ में एक और उमर पैदा हो जाती है, उमर फारूक के बाद इस्लामी तारीख़ के अंदर अगर एक और उमर पैदा हो जाती है, दुनिया के अंदर इस्लाम के सिवा कोई भी दीन नहीं होता। क्यों गैर तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? इन्होंने इस्लाम को समझा, इस्लाम की तालीम को समझा, ज़िंदगी के किसी मौके पर रसूल अकरम की सुन्नत को नहीं छोड़ा। ये वो लोग थे अल्लाह रब्बुल आलमीन पे मर मिटने वाले थे, रसूल की सुन्नत से मोहब्बत करने वाले थे। हकीकत ये है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इस मुहर्रम के महीने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लोग क्या कह रहे हैं, कहने दीजिए, हमारा ईमान और यकीन है आप जन्नती हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर सोने का महल बनाया हुआ है आपके नाम का, उमर फारूक का। सही बुखारी उठा के देखें आप, यही वो उमर हैं जिन्होंने एक मरतबा अपने वक्त को गरबन ईरान के अंदर जब भेजा था, ईरानियों के पास, बादशाह के पास, तो वहाँ का मामूम थोड़ा दूसरा था, अलग था। हर जगह का एक सिस्टम होता है, एक रीति रिवाज होता है, कहीं का पहनावा कुछ है, कहीं का कुछ, कहीं लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, कहीं पैंट कुर्ता पहनते हैं, कहीं उसके साथ में टोपी भी पहनते हैं, लंबी लंबी, हर जगह का एक अपना रिवाज होता है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर सहाबा इकराम रसूल अकरम की सुन्नत को ऐसे अपनाते थे, बादशाहों के साथ, नबी के बादशाह का वजूद कितना ही अजीम क्यों ना हो, अगर नबी की सुन्नत आ गई तो बादशाह के हुक्म की, बादशाह के कानून की, बादशाह के रीति कोई हैसियत नहीं, हैसियत रसूल अकरम की सुन्नत की। और आज उन्हीं सुन्नतों की धज्जियाँ हम उड़ा गए मुसलमान होकर। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि उमर फारूक के ज़माने के अंदर जब आपका वफ़द ईरानी बादशाह के सामने पहुँचा, तो बादशाह के से वही लोग मिलते थे जो बादशाही लिबास पहन के जाया करते थे। सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, हम वही लिबास पहनेंगे जो लिबास हमें बादशाह वक्त ने, हमारे अमीर ने, उमर फारूक ने दे के भेजा है, हम आपका लिबास इख्तियार नहीं कर सकते। ये बहुत सारी मिसालें, एक इशारा मैं आपको दे रहा हूँ। जब खाने का वक्त आया दस्तरखान पे, होता क्या है कि आप मिसाल के तौर पे एक फ़ंक्शन हो जिसके अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद हों, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ जाएं थोड़े नीचे तबके के, मान लीजिए हर तरह का इंसान है, तो लोग सोचेंगे यार बड़े लोगों का प्रोग्राम है, बड़े हिसाब से यहाँ रहना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई किसी का खाना गिर जाए तो आप खाना उठाएंगे नहीं वहाँ से, यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। या मान लीजिए मैं चला गया किसी बड़े आदमी के साथ में और मैंने देखा यार खाना दस्तरखान पे गिरा हुआ, मैंने खा लिया उठा के वो, तो हमारा जो साथी साथ में अच्छा कपड़े पहने वो सोच रहा है इमाम साहब क्या खा गए, यार इतनी बड़ी मजलिस में मैं आया हुआ हूँ और इमाम साहब जो है खाना दस्तरखान से उठा के खा गए हैं, यार मेरी नाक कटवा दी इमाम साहब। सोच सकते हैं ऐसा हम। उमर फारूक के ज़माने के अंदर जब आपका वफद ईरानी बादशाह के सामने पहुँचा, खाना दस्तरखान पे गिरा, वहाँ के रीति रिवाज के मुताबिक उस खाने को आप उठा नहीं सकते थे, उन्होंने उठाया, खाने को खाया।
कहा कि मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, मेरे नबी का हुक्म है अगर खाना दस्तरखान पे गिर जाए तो उसको उठा के खा लिया करो। आज ये सुन्नत भी दावतों के अंदर हमने मुर्दा बना दी इसको, और हमने ख़त्म कर दिया सुन्नत को। आज हमें समझने की ज़रूरत है दीन को। यहाँ से रसूल चले थे मक्का से मदीना दीन की मजबूती के लिए, दीन को बाकी रखने के लिए, दीन की बुलंदी के लिए। आज हमें भी मुसलमानों उठना है, अपने आप को उठाना है और ये ऐलान करना है, ये वायदा करना है कि इंशाअल्लाह गुनाहों को छोड़ेंगे, गुनाहों से बाज आएंगे, तौबाएं करेंगे अल्लाह ताला से, माफ़िया मांगेंगे, रब बड़ा माफ़ करने वाला है। और आने वाला जो मुहर्रम का महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना, इस महीने से अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हकीकत ये है आज मुसलमानों हमारे बच्चे बच्चियाँ दीन से इतने दूर जा चुके हैं, इतने दूर हो चुके हैं, हमें ज़रा भी एहसास नहीं है। अल्लाह की कसम हम अपने हाथों से उनको जहन्नम के अंदर झोंक रहे हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा है ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन बनने से। तो ये मुहर्रम का महीना जो आया है हमें यही पैगाम देने आया हुआ है, यही याद दिलाने आया हुआ है कि हमारे नबी ने इस महीने के अंदर मक्का को छोड़ के मदीने का सफ़र तय किया था अपने रब की खातिर, अपने दीन की खातिर। हमें भी आज से ये अहद करना है परवरदिगार जो गुनाह हमसे हुए हो गए उनको अलविदा कहेंगे, और आने वाली जो ज़िंदगी अल्लाह तुझसे ये वायदा करेंगे इंशाअल्लाह हमें इतनी तौफीक दे कि हम आने वाली ज़िंदगी के अंदर गुनाहों से महफूज रहें, गुनाहों से बाज रहें। अगर ये भी अल्लाह ताला से अहद कीजिए, कोशिश तो कीजिए कम से कम कि परवरदिगार एक अमल ऐसा है इस्लाम के अंदर बड़ा अहम है, उसका छोड़ना ख़तरे से खाली भी नहीं है, बड़ा ख़तरनाक भी है, वो है नमाज। अल्लाह बस नमाज का पाबंद बना दे। ये हमारी बड़ी कमी होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि हम नमाज़ों के पाबंद बन जाए, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ आप कहीं भी हो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान की किसी भी ज़मीन पे हो, नमाज का वक्त हो गया, अब नमाज़ पढ़िए। आप ये मत सोचिए मस्जिद किसकी है किसकी नहीं है, आपको मस्जिद दिखाई दे गई, नमाज़ पढ़ लीजिए, इख्तिलाफ को छोड़ दीजिए। आप वो बात की बातें हैं सारी, कम से कम नमाज तो आप शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अल्लाह के नज़दीक तो आइए, रब के नज़दीक तो बनिए, रब को मनाने की कोशिश तो कीजिए। तो इसलिए यही चंद बातें मेरी आपसे थी मुहर्रम के ताल्लुक़ से। अब ये महीना शुरू होगा, बहुत सारी बातें होंगी इसके अंदर, लोग मातम भी करेंगे, सीने भी फाड़ेंगे, गिरबान भी फाड़ेंगे, न जाने कैसे कैसे काम करेंगे और हलीम बिरयानी बटेंगे। इन सब खुराफात से बच के रहिएगा, आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। यूँ तो खाने को तो मुसलमान खुदा की कसम भंडारे भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने देखा है खाते हुए भी, लेते हुए भी, साथ में रहते हैं, समाज का मसला है, बहुत सारी बातें बन जाती हैं, मसले पैदा हो जाते हैं। बहरहाल तो आपके फ़ायदे की बात है, बचिए उन तमाम कामों से जिनसे रसूल अकरम ने बचने का हुक्म दिया है। बचाइए अपने आप को उन आफतों से, उन बुराइयों से, मुसीबतें जिनसे रसूल अकरम ने आपको बचने का हुक्म दिया है। इसलिए ये सारी खुराफातें बस मुहर्रम के महीने के अंदर एक अमल नबी से साबित है, जो इंशाअल्लाह आने वाले जुमे के खुद में बताऊँगा, वो है रोज़ा। उसका फ़ायदा क्या है, कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह जुमा के खुतबे के अंदर होंगी। बहरहाल ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, हमारा ख़ात्मा हो, मौत आए इस्लाम की हालत में आए, मुसलमान होने की हालत में आए, दीन इस्लाम पर आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।